नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार द्वारा दिया गया ये स्लोगन कहाँ तक सच साबित होता है, आज दोस्तों हम उसी की पुष्टि करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, न्यूज़ में आप जहाँ भी देखोगे आजकल आप अखबार में, टीवी चैनल पर, हर जगह कोलकाता मर्डर और रेप केस। ठीक है दोस्तों, हम उसी के बारे में आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए। दोस्तों, मोनिका देवनाथ 31 वर्ष की मेडिकल स्टूडेंट थी और वो सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल आरजे के कॉलेज और अस्पताल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, वो अस्पताल में काम कर रही थी जब ये उनके साथ घटना घटित हुई। घटना की रात वो अपनी शिफ्ट को ख़त्म करने के बाद आराम करने के लिए अस्पताल के एक सेमिनार में आराम करने के लिए गई थी और अगले दिन सुबह देखा तो उसी कमरे में, उसी सेमिनार के अंदर उनकी लाश पाई गई, जिससे शारीरिक हमले का पता चलता है। दोस्तों, उनके साथ बलात्कार हुआ है, इस बात की डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है। दोस्तों, और बलात्कार के बाद उसको टॉर्चर करके बेरहमी से बुरी तरह मारा है। इस घटना के बाद देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी ने अपना काम करना बंद कर दिया है और वो रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, वो लगातार 24 घंटे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, उसको फांसी लगाने की मांग कर रहे हैं वो लोग और बोल रहे हैं जब तक दोषी को फांसी नहीं हो जाती वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। देश के जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी उसमें डॉक्टर्स हैं, सभी ने अपना काम करना बंद कर दिया है और वो विरोध प्रदर्शन में, वो उनमें काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। दोस्तों, मोमिता की लाश सुबह जल्दी मिली जब वे आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थीं। रात को लगभग 2 बजे के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ खाना खाया और खाने के बाद वो सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गईं। उनके साथी जब सुबह उन्हें देखने के लिए सेमिनार हॉल में गए तो वहां उनके साथी को उन्हें मृत पाई गईं। उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, जैसे कि मुंह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, नाक, गले, चेहरे पर, गर्दन पर, हर जगह चोट के निशान थे। मोमिता देवनाथ के शव पर कई सारे सबूत मिले, जैसे कि, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ईयरफोन जो सबूत है वो ईयरफोन, टूटी हुई ईयरफोन का वायर था जो उनकी लाश के आसपास ही मिली थी। इसके अलावा उनका जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी लाश पर कई सारे चोट के निशान मिले, जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा और क्या लिखा। मैं आपको सबको डिटेल में आगे बताऊँगा। दोस्तों, चेहरे पर नाखून के निशान, गले, पेट, होठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर बहुत सारी चोटें मिली। ये सबूत बताते हैं कि उन्हें बुरी तरह मारा गया है। पहले उनका रेप हुआ और उसके बाद उनको बुरी तरह मारा गया। दोस्तों, नवभारत टाइम्स के अनुसार पोस्टमार्टम में पाया गया है कि उनके गर्भाशय के अंदर लगभग 150 ml 150 ग्राम सीमन मिला है। 150 ग्राम सीमन किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के अनुसार उन्होंने ये संदेह किया है कि 150 ग्राम किसी एक आदमी का सेवन नहीं हो सकता। तो ये जो दोस्तों डॉक्टर जब रेप है उस सेमिनार के अंदर गए थे तो उन डॉक्टरों को घटना स्थल पर क्या क्या चीज़ें मिली और क्या क्या सबूत मिले मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एंड आई फाउंड ए हेयर नियर हर बॉडी एंड ए ब्रोकन स्पीकर नियर हर बॉडी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो हमें उनके पास में एक उनका जो बालों का क्लिप है वो मिला और एक टूटी हुई स्पीकर मिला उसकी बॉडी के पास में। और देखिए इंजरी कहाँ कहाँ पर हुई है, ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आइज। उस लड़की जो उसका नाम था मोमिता देवनाथ, उसके दोनों आँखों से खून आ रहा था। ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। दोस्तों, इंजरी ऑन द फेस एंड नेल, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे और उनके जो नाखून से भी खून आ रहा था। दोस्तों,
ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, उसकी वेजाइना से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खून आ रहा था दोस्तों। इतनी सारी चोटें थी उसके शरीर पर। इंजरी इन लेफ्ट लेग, उसकी जो उल्टा पैर था उसके वहाँ भी चोट के निशान थे दोस्तों। इंजरी इन बैली, उसके बैली में भी इंजरी हुई थी। इंजरी ऑन लेफ्ट लेग एंड माउथ, उसके मुंह में भी इंजरी थी दोस्तों। इंजरी एट हर, ये क्या, नेल, और देखिए इंजरी एट हर राइट हैंड एंड राइट फिंगर। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे उसके शरीर पर चोट के निशान थे। बलात्कार, उनका बलात्कार तो करा ही, उसके बाद उसको जान से भी मार दिया, इतना तड़पा तड़पा कर मारा है कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। ये देश में दूसरा ऐसा केस है। 2011 या 12 के अंदर भी एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर, आपको पता हो, निर्भया केस, अगर आप जानते हो तो दोस्तों इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही भयानक दिन था उस दिन, 9 अगस्त की रात को इस देश के लिए। सभी डॉक्टर्स अब भी इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषी को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या सोचते हो आप, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में आप एक बार उस लड़की की आत्मा को शांति के लिए RIP यानी रेस्ट ऑन पीस ज़रूर लिखना। बाय।